हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 टीएस ग्रेवाल का कंपनी से इशू ऑफ शेयर से चैप्टर कंपनी से हम क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें हम फोर फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास में हमने 63 करा था, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप 65 नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर से 100 का एक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं वो 500 है और एक मेरे पास 100 का है। फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट कॉल जो है वो 20 नहीं मिली और पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25। तो फाइनल कॉल 25 भी नहीं मिली। कहने का मतलब है 500 शेयर इशू किए गए थे, 100 का एक था, फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर नहीं मिली और फाइनल कॉल 25 पर शेयर नहीं मिली। आगे बोल रहे हैं 250 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और इन्हीं में से 500 जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उनमें से 250 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था एंट्रियां चेंज नहीं होती है। तो डायरेक्ट हम सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे। तो जो एंट्री बनेगी वो शेयर कैपिटल। फोर फीचर की एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल यहाँ पर देखेंगे तो आप फर्स्ट कॉल है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। तो आप ध्यान देंगे शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जहां तक कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा। तो यहां पर फॉरफिट किए गए हैं 500 शेयर्स। फाइनल कॉल तक मांगने का मतलब है बेटा जी पूरा पैसा मांगा गया है, यानी पूरे 100 तक कॉल की गई है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4। तो ये आ गया मेरा 50,000 रुपीज। तो यहाँ पर कंपनी ने 50,000 रुपीज कॉल किए थे, जिसमें से 500 फर्स्ट कॉल का जो है 20 शेयर नहीं मिला और 500 मल्टीप्लाई 25 फाइनल कॉल का नहीं मिला। यानी कि आप देखेंगे तो 100 में से 45 नहीं मिला, यानी कि 100 में से जब 45 नहीं मिला तो यानी कि 55 रिसीव हुआ होगा। 55 वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का होगा, बट हमें वो लिखना नहीं होता है। हमें तो सिर्फ इतना लिखना होता है कि कितना शेयर हमें रिसीव हुआ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 55 रुपीज हमें रिसीव हो गए हैं। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मेरा आ जाएगा 10,000, ये 12,500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27,500। ये तो हो गई शेयर फॉरफिचर की एंट्री। अब शेयर रीइश्यू की एंट्री करेंगे। जब भी रीइश्यू किया जाएगा शेयर तो हमारे पास पैसा आएगा और जो कुछ भी बिजनेस में आता है उसे डेबिट किया जाता है। आपने 11th में भी सीखा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर लास्ट एंट्री बनेगी बेटा जी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एंट्रियां चेंज नहीं होती इसलिए मैंने एंट्रियां पहले ही बना दी है। तो ध्यान देंगे यहां पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 250 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यू। तो 250 शेयर इश्यू किए गए हैं, तो पैसा जो मिलने वाला है वो 250 के हिसाब से मिलने वाला है, 250 शेयर के हिसाब से। और एक शेयर कितने का बेका 50। यहाँ एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ही अमाउंट गिवन है, कितने का हमने बेका। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेच कर कितना पैसा मिला 50। जब एक ही कंडीशन लिखी हो, एक ही अमाउंट लिखा हो, तो हम यहाँ पर हमेशा शेयर कैपिटल मिलेंगे बेटा जी फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 शेयर्स में से हमें 50 पैसा मिल गया है, यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया वो 50 रुपीज। तो ये मेरा आने वाला है इधर 25,000, यहाँ पर मेरा 12,500 और इधर 12,500। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस फॉरफिचर वाले शेयर फॉरफिचर में से रीइश्यू वाला शेयर फॉरफिचर माइनस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व मेरा आ जाता है, यानी कि कैपिटल रिजर्व आ जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो आइए वर्किंग नोट से समझते हैं। ध्यान देंगे यहां पर
तभी हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं जब दोनों शेयर्स मेरे इक्वल हो, फॉर फीचर वाला शेयर भी और रेशियो वाला शेयर भी। रेशियो हमने करे हैं 250 शेयर्स और हमने फॉर फीचर करे हैं 500 शेयर। तो ये जो 500 शेयर हमने फॉर फीचर करे हैं इसको भी मुझे 250 शेयर्स बनाना होगा। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 55 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13,750 आने वाला है। और शेयर फॉर फीचर आपका डेबिट वाला दे रखा है 12,500। आप इसे माइनस कीजिएगा तो आपका ये आने वाला है 1250। तो आपका जो कैपिटल रिजर्व आएगा 1250। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 65 समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हम आगे भी क्वेश्चंस कराते रहेंगे। थैंक यू।